अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हमें ये देखना है कि हम लोग जो है वो किस तरह से ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये आमतौर पर ये जो है ये दोनों स्टेटमेंट्स हम लोग लूप्स में यूज करते हैं। हम लोग फॉर लूप में भी हम ये दोनों स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं और हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट्स व्हाइल लूप में भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ब्रेक स्टेटमेंट का बताता हूं। अच्छा, ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये हम लोग जो है वो किसी लूप को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक करने के लिए हम लोग ये वाली स्टेटमेंट जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट को मैं रन करता हूं और उसके बाद जो है वो मैं यहां पर मैं व्हाइल लूप जो है वो मैं रन करता हूं। मैंने बोला व्हाइल टू और आगे जाकर जो है वो मैंने जो है वो कुछ इनपुट ले लिया, मैसेज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट के अंदर मैंने ये वाली प्रॉम्प्ट पास कर दी। जैसे ही मैंने ये वाली प्रॉम्प्ट पास की, आगे मैं गया और मैंने इफ कंडीशन दे दी और मैंने बोला इफ मैसेज इक्वल टू क्विट, अगर मैसेज जो है वो क्विट के बराबर हो जाए तो मैंने यहां पर जो है वो ब्रेक कर दिया। तो ये जो है ना, जैसे ही ये ब्रेक कर देगा लूप को। अगर मैसेज क्विट नहीं है तो मैंने बोला एल्स प्रिंट मैसेज। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, जैसे ही मैसेज जो है वो ये वाला इफ कंडीशन रन होगी, जैसे ही मैसेज क्विट हो जाएगा ये ब्रेक स्टेटमेंट फौरन से इसको ब्रेक कर देगी। अब देखिए, मैं अगर इसको रन करूं तो मैंने जो है वो इसके अंदर कुछ भी एंटर कर सकता हूं। मैंने बोला कंट्री, मैंने बोला सिटी, मैं कोई नंबर दे देता हूं, कोई दूसरा नंबर दे देता हूं, मैं कुछ भी दे देता हूं और अगर मैं बोल दूं क्विट तो देखें ये जो है वो लूप जो है वो ब्रेक हो चुका है। अच्छा, यही वाली ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग फॉर लूप में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं फॉर लूप के साथ ये मैं यूज करना चाहूं, मैंने बोला फॉर आई इन रेंज, मैंने बोला फॉर आई इन रेंज, या एक काम करते हैं, मैं जो है ना वो सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूं। इस लिस्ट के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज हम लोग इस लिस्ट के अंदर रख देते हैं। मैंने बोला जो है, मैंने बोला पाकिस्तान, मैंने बोला इंडिया, मैंने बोला जापान, मैंने बोला चाइना, मैंने बोला और मैंने टर्की कह देता हूं मैं, ठीक है। और मैंने ये वाली लिस्ट रन की और फिर मैं जो है वो इस लिस्ट को जो है वो आइटरेट करवा रहा हूं, फॉर आई इन अ लिस्ट, और फिर मैंने बोला अगर ये आई जो है ना, फिर मैंने यहां पर टेस्ट करवाया इफ आई इक्वल्स टू। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, यहां पर जो है वो कोड को जनरलाइज करने के लिए डॉट लोअर फंक्शन यूज कर लेता हूं। मैंने बोला इफ आई डॉट लोअर इक्वल्स टू मुझे जो है ना वो इंडिया, मुझे जो है वो चले मैं जापान ले लेता हूं। जापान जैसी आ जाए तो जो है वो मैंने बोला ब्रेक, तो ये लूप यहां पे ब्रेक हो जाएगा। अगर ये एल्स प्रिंट आई जो है वो प्रिंट हो जाता है। तो देखें ये क्या हुआ, सबसे पहले इसने लूप जो है वो पाकिस्तान रन किया, फिर इसने इंडिया रन किया, और जब अगली बार आई के अंदर जापान आया होगा तो इसने जो है वो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और इसने जो है वो लूप ब्रेक करा दिया, फिर लूप चला ही नहीं। तो हम लोग इस तरह से जो है वो ब्रेक जो है वो हम लोग फॉर लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यू जो है वो क्या करती है, कंटिन्यू का भी मैं आपको जो है ना वो अभी पर्पस दिखाता हूं। तो देखें, मैं एक काम भी करता हूं, मैं एक प्रोग्राम छोटा सा लिखता हूं। मैंने बोला नंबर, और नंबर के अंदर मैंने जो है वो 0 असाइन कर दिया और उसके बाद मैं बोल रहा हूं व्हाइल नंबर इज लेस देन 10। अगर नंबर लेस देन 10 है तो ये वाला लूप जो है वो मुझे आइटरेट कराना है, और नंबर के अंदर मैंने 1 प्लस किया और उसके बाद जो है वो मैंने एक कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है। मैंने बोला इफ num मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज जो है वो नंबर जो है वो
प्रिंट कर दो। तो देखिए इससे होगा क्या, इससे जो है ना वो ऑड नंबर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट होके आ जाएंगे। तो किस तरह से पहले मैं देखिए रन करके दिखाऊं। देखिए ऑड नंबर्स प्रिंट होके आ गए। अब ये हो क्या रहा है मैं आपको ये बताता हूं। देखिए ये कंटिन्यू स्टेटमेंट करती ये है कि जो है ना ये तो समझ में आ रहा होगा, नंबर जो है ना वो हमने 0 असाइन किया, उसके बाद हमने जो है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी नम लेस देन 10। जब तक नम जो है वो लेस देन 10 रहेगा ये लूप जो है वो रन करता रहेगा। और फिर हमने जो है वो नंबर को जो है वो नंबर में हम लोगों ने 1 प्लस कर दिया। फिर हमने एक कंडीशनल टेस्ट किया, हम लोगों ने देखा नम मॉडुलस 2, यानी कि हम ये मॉडुलस का मतलब अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो जो है वो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू क्या करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जहां पर कंटिन्यू लिखा होता है लूप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाता है और दोबारा से प्रोग्राम फ्लो को जो है वो ऊपर भेज देता है। यानी कि ये प्रोग्राम फ्लो इस तरह से रन करता है लाइन बाय लाइन। पहले ये लाइन रीड करेगा प्रोग्राम, फिर ये लाइन रीड करेगा, फिर ये लाइन रीड करेगा, और अगर ये ट्रू हो गया तो ये अंदर चला जाएगा। और जैसे इसको कंटिन्यू मिलेगा ना, कंटिन्यू इसको ये इंडिकेशन देता है कि आगे की जितनी चीजें हैं उसको छोड़ो और छोड़ के जो है वो ऊपर चले जाओ वापस, और वापस जो है वो जो है इस लूप को जो है वो कंटिन्यू कर दो। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट से ये होता है कि जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाती है लूप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे रुकता है और दोबारा से जो है वो रन करना शुरू कर देता है। यानी कि ये लूप जो है वो ब्रेक नहीं होता, खत्म नहीं हो जाता, बल्कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे वाली जितनी चीजें हैं ना वो सारी की सारी चीजें जो है वो फिर प्रिंट नहीं होती हैं। तो यहां पर नम मॉडुलस 2 का क्या मतलब है, नम मॉडुलस 2 का मतलब हम लोग इवन नंबर देख रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, इसलिए अगर वो 2 से डिविजिबल है तभी उनका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। इसलिए हम लोगों ने यहां पे लिखा नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। और फिर हमने बोला कंटिन्यू, अगर कोई इवन नंबर आएगा ना उसको हमें प्रिंट नहीं करना, बल्कि हमने बोल दिया कंटिन्यू, कि उसको हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर दें लूप को, लूप जो है वो उसको प्रिंट नहीं करवाए। तो इस तरह से हम लोग जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं।